हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं जॉन रॉबिन्सन का सिद्धांत, जिसे हम श्रोडिंगर युग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ कलेक्ट किया है और थ्योरी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसका मुझे रीज़न भी बता दें तो मैं उसको सही से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। तो फ्रेंड्स आज की हम शुरुआत करते हैं जॉन रॉबिन्सन के मॉडल से। फ्रेंड्स जॉन रॉबिन्सन का जो मॉडल है, इस मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्वर्णिम युग। तो फ्रेंड्स एक बुक आई थी जिसका नाम था द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये बुक 1956 में प्रकाशित हुई थी जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की थी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया था जॉन रॉबिन्सन ने? इनने बताया था कि खेल के पूंजीवादी नियमों पर आधारित आर्थिक वृद्धि के एक सरल मॉडल का निर्माण किया। इसके अंतर्गत इस बुक के अंतर्गत इन्होंने ये मॉडल आर्थिक विकास की जनसंख्या वृद्धि के घटक को स्वीकार करते हुए पूंजी संचय की दर और उत्पादन वृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो संचय की दर होती है, पूंजी संचय की जो दर होती है और उत्पादन वृद्धि की जो दर होती है, उस पर जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन्होंने इस मॉडल के तहत हमको बताने की कोशिश की है और समझाया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इनकी मॉडल की जो मान्यताएं थी वो क्या क्या थी। सबसे पहली मान्यता थी फ्रेंड्स इनकी कि अर्थव्यवस्था में केवल पूंजी एवं श्रम ही उत्पादन के साधन है। केवल पूंजी और श्रम ही उत्पादन के साधन है। कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जब किसी चीज़ का उत्पादन किया जाएगा तो उसमें केवल पूंजी और श्रम का उपयोग होगा, बस केवल दो चीज़ों का। और फ्रेंड्स इनने बताया, दूसरे पॉइंट में इनने बताया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? बंद इकोनॉमी है। फ्रेंड्स बंद इकोनॉमी का मतलब होता है कि आयात और निर्यात जो है बंद है, मतलब विदेशी व्यापार यहाँ नहीं होता है, केवल देश में ही उत्पादन होता है और उसी के लिए उत्पादन होता है। ना तो किसी चीज़ का आयात किया जाता है और ना ही किसी उत्पादन का किसी दूसरे देश के लिए निर्यात किया जाता है। फ्रेंड तीसरी इनकी जो मान्यता है उसमें इन्होंने बताया था कि तकनीकी प्रगति जो है वो तटस्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निक यूज हो रही थी पहले से, जो तकनीकी यूज हो रही थी, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, उसी का यूज होगा। या कोई नई टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स इनकी चौथी जो मान्यता थी उसमें इन्होंने बताया था कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो कीमत परिवर्तन है वही रहेगी, उसकी स्तर में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता है। और फ्रेंड्स इनने पाँचवीं इनकी मान्यता थी उसमें बताया था कि श्रमिक कुछ बचत नहीं करते हैं। मतलब श्रमिक के लिए जो भी मजदूरी मिलती है वो सारा कहाँ खर्च कर देते हैं? उपभोग पर खर्च कर देते हैं, कोई भी बचत नहीं करते हैं। फ्रेंड्स इनकी जो छठी मान्यता थी इनके मॉडल की, इसमें इन्होंने बताया था कि उद्यमी समस्त आय तथा पूंजी निर्माण के लिए निवेश करने के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो उद्यमी को आय प्राप्त होती है तथा पूंजी निर्माण के लिए निवेश करने के अलावा, तो जो आय है ना वो कहाँ यूज करता है? ये पूंजी निर्माण के लिए निवेश कर देता है, पूंजी निर्माण के निवेश कर देता है। कहने का मतलब है कि उत्पादन में उसका प्रयोग कर देता है। मतलब जब निवेश करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो जिसको उसको उद्यमी को जितनी भी आय हुई वो कहाँ खर्च करता है? उसे निवेश में खर्च करता है।
फ्रेंड्स सातवीं जो इनकी मान्यता थी इनके मॉडल की, उसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया था कि श्रमिक तथा उद्यमी केवल दो ही वर्ग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज में केवल श्रमिक होगा और उद्यमी होंगे, और उनके ही बीच जो आय का है वो वितरण किया जाएगा। जो आय होती है उत्पादन से जो आय हुई या जो मजदूरी मिली, जैसे श्रमिक हो गया उसे मजदूरी मिलेगी, उद्यमी को जो है लाभ होगा, तो उनका जो वितरण है, उस मुनाफे का जो वितरण है, जो आय का वितरण है, वो केवल उद्यमी और श्रमिक के बीच किया जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स इनकी आठवीं मान्यता क्या कहती है देख लेते हैं। पूंजी और श्रम का प्रयोग स्थिर अनुपात में किया जाता है। इनके अनुपात को चेंज नहीं किया जाता है, इनका अनुपात जो होता है वो स्थिर अनुपात होता है। रॉबिन्सन मॉडल में शुद्ध राष्ट्रीय आय, कुल मजदूरी तथा कुल लाभों का जोड़ होता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है। बाई बराबर पी के प्लस, दोबारा समझ देता हूँ फ्रेंड्स, पी के प्लस WN। फ्रेंड्स यहाँ इनका क्या मतलब है। बाई का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, पी का मतलब होता है लाभ, के का मतलब होता है पूंजी की मात्रा, W का मतलब होता है वास्तविक मजदूरी दर, N का मतलब होता है रोजगार दर पर लगे श्रमिक। फ्रेंड्स अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है उसको किस नाम से और जाना जाता है, स्वर्णिम युग से, द गोल्डन एज। तो ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं हम। फ्रेंड्स गोल्डन एज क्या होती है कि पूंजी की जो वृद्धि दर होती है वो होती है डेल के अपॉन के। फ्रेंड्स जब किसी चीज़ में कोई चेंज आता है तो उसे हम डेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल से। और नीचे दिया जनसंख्या की वृद्धि दर, डेल N अपॉन N, N जनसंख्या है, और डेल मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी चेंज के लिए हम डेल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि जब डेल N बराबर डेल के होता है, कहने का मतलब ये है कि जो जैसे पीछे मैंने बताया आपको कि पूंजी की वृद्धि दर, पूंजी की वृद्धि दर और जनसंख्या की वृद्धि दर, जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं वही क्या होता है फ्रेंड्स, उसी को जो है जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्णिम युग कहा है। क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था पूर्ण संतुलन में होती है, और यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूर्ण संतुलन में होती है, इसे ही रॉबिन्सन ने स्वर्णिम युग कहा है। रॉबिन्सन का मानना है कि यदि अर्थव्यवस्था स्वर्णिम युग के मार्ग से हट जाए तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उन्हें पुनः संतुलन की स्थिति में लाने का प्रयत्न करती हैं। फ्रेंड्स इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं हम कि कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स लास्ट टाइम 2017 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल में स्वर्णयुग साम्य के लिए सही नहीं है। अब स्वर्णयुग साम्य क्या होता है कि जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें देख लेते हैं। लाभ के दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, वास्तविक मजदूरी दर का स्तर प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ बढ़ता है, तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है, जनसंख्या स्थिर दाब पर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स जो सही ऑप्शन जो था वो सही ऑप्शन है, लाभ के दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, बाकी ये ऑप्शन गलत हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2014 में। इसमें क्या पूछा था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्ण युग होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ स्वर्ण युग कब होता है। स्वर्ण युग तब होता है जब डेल N अपॉन डेल के बराबर होता है। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी गलती हुई है, तीसरा ऑप्शन सी है जो CM लिख गया है, यहाँ जो सही चिन्ह है उसे सही कर लें, ये लेस देन का चिन्ह है, इसे सही कर लें, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो आया था 2012 में, जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया था कि जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करती है।
तो फ्रेंड्स जॉन रॉबिन्सन का जो मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, उसमें पूंजी संचय जो होती है वो लाभ, मजदूरी संबंध और श्रम उत्पादकता पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2012 में। इसमें क्या पूछा गया था कि स्वर्णिम युग मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स स्वर्णिम युग मॉडल जो है जॉन रॉबिन्सन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था और इसमें जो पूछा गया था कि स्वर्णिम युग प्राकल्पना किसके साथ सरोकार रखती है। तो फ्रेंड्स जो स्वर्णिम युग प्राकल्पना है वह अभीष्ट वृद्धि दर बराबर समृद्धि की प्राकृतिक दर पर निर्भर करती है। और फ्रेंड 2009 के दिसंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्णिम युग किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम युग जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। और फ्रेंड्स आपके लिए हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 5 टॉपिक करा चुके हैं। ये 5वां टॉपिक था हमारा और इसमें से जो भी टॉपिक बनते हैं लगभग 20-25 वो मैं सारे यहाँ कवर कराऊंगा। और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा और उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और आप उससे बहुत ध्यान से देखें और उसको अच्छे से समझने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। तो फ्रेंड्स क्लास को देखें और क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, नमस्कार।